दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था, लेकिन वो एक समस्या से भी जूझ रहा था। वो हमेशा इस बात की चिंता करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी वो कुछ नया करने की सोचता तो उसे डर लगता कि समाज उसे किस नज़र से देखेगा। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के विचारों में उलझता और खुद को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करता। आखिरकार वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं हमेशा इस चिंता में रहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन कुछ मेरी आलोचना भी करते हैं। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस पर रहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। कृपया मुझे इस दुविधा से मुक्त करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन पहले एक काम करो। क्या काम गुरुदेव? उस व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा। बुद्ध बोले, तुम इस गांव में घूमो और हर घर से ये जानने की कोशिश करो कि क्या इस दुनिया में कोई व्यक्ति है जिसकी आलोचना कभी नहीं हुई हो। जब तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो तुम मेरे पास आकर मुझे बताना। वो व्यक्ति बहुत उत्साहित हुआ। उसे लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिसे सभी लोग पसंद करते हो और जिसकी कभी आलोचना न हुई हो। सबसे पहले वो गांव के सबसे धनी व्यापारी के पास गया और पूछा, आपका नाम बहुत मशहूर है, लेकिन क्या कभी किसी ने आपकी आलोचना नहीं की? व्यापारी हंसकर बोला, ऐसा कौन हो सकता है? जब मैं गरीब था तो लोग मुझे ताने मारते थे कि मैं असफल हूँ। जब मैं अमीर बना तो लोग कहते हैं कि मैंने बेईमानी से पैसा कमाया होगा। मैं कुछ भी करूँ, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और गांव के एक विद्वान शिक्षक के पास गया। उसने वही सवाल किया, गुरुजी, क्या कोई भी आपकी आलोचना नहीं करता? शिक्षक ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। जब मैं पढ़ाने में शक्ति रखता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं कठोर हूँ। जब मैं दयालु बनता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं ढीला हूँ और शक्ति नहीं बरसता। लोग किसी भी हाल में संतुष्ट नहीं होते। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और गांव के सबसे धार्मिक व्यक्ति के पास गया जो हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते थे। उसने वही प्रश्न किया, क्या कोई आपकी आलोचना नहीं करता? धार्मिक व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं पूजा करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। जब मैं समाज की सेवा करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये सब नाम कमाने के लिए कर रहा है। उस व्यक्ति ने पूरा गांव घूम लिया, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी कभी आलोचना न हुई हो। वो निराश होकर बुद्ध के पास लौट आया। जब वो व्यक्ति वापस आया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी कभी आलोचना न हुई हो? वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैंने पूरा गांव खोज लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। हर किसी न किसी की आलोचना हुई है, किसी न किसी वजह से। बुद्ध बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था
ये दुनिया ऐसी ही है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और कुछ लोग आलोचना करेंगे। अगर तुम बुरा काम करोगे तब भी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, सभी को खुश नहीं कर सकते। फिर बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए दूसरों की सोच में मत उलझो, तुम्हारा ध्यान खुद पर होना चाहिए। ये देखो कि तुम क्या सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारी कर्म शुद्ध है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, खुद पर ध्यान कैसे दें? बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करो। हमेशा दूसरों की राय में उलझने रहने से हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें और सिर्फ वही करें जो सही है। दूसरा, आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज कोई अच्छा काम किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने खुद के प्रति ईमानदार हूँ? अगर इस उत्तर सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। तीसरा, निंदा और प्रशंसा दोनों को समान रूप से लो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे हवा से दीपक का प्रकाश बुझता है, वैसे ही समझदार व्यक्ति निंदा और प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो अहंकारी मत बनो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो दुखी मत हो। दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। चौथा, दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो और वही करो जो सही है। पांचवा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप दूसरों की बातों को उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए हमें दूसरों की सोच में उलझने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी कर्म सही है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए हमें दूसरों की सोच में उलझने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे कर्म सही है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और एक शांत, सुखद और संतुलित जीवन जिए। याद रखें, लोगों की सोच में मत उलझो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।